हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। क्या अब हमारे देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है? क्या हमारा देश इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है? चलिए जानते हैं इस मुद्दे को। तो ये जो वर्ड्स हैं कि इमरजेंसी की आशंका हो रही है, इसे मैं बिल्कुल भी फेक वे में नहीं बोल रही हूँ। ये जो स्पीच है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने हैदराबाद एक सभा में संबोधित करते हुए ये चीज़ बताई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में वॉर की सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रोक लगी हुई है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो सप्लाई है, अगर हम स्पेशली बात करें ऑयल की, सीएनजी की, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ईजी बना रहे हैं, उन चीज़ों की सप्लाई में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली है। अभी हाल फिलहाल में आप सबने सिलेंडर का इशू फेस किया होगा, जहां पे ब्लैक में बहुत ज़्यादा कीमतों पे हमें सिलेंडर मिल रहे थे। तो इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो अभी भी हमारे देश में चल रही है। तो ये जो आर्थिक मंदी हमारे देश में ना आए, इसको कम करने के लिए और हमें ये क्राइसिस फेस ना करने पड़े, इसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 7 अपील लोगों से करी है कि अगर हम ऐसा करते हैं, खर्चे अगर हम थोड़े से कम कर देते हैं, तो हमारे देश में जो ये आर्थिक इमरजेंसी का हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम शायद उस सिचुएशन से बच जाएं। आज इस वीडियो में मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आई हूं और आप भी मुझे दोनों ही पर्सपेक्टिव के साथ में आंसर देंगे कि क्या जो सिचुएशन है वो हो सकती है। एक साइड जनता से उम्मीद करी जा रही है, हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की जो रैलियां निकलती हैं उन सब के लिए क्या जवाबदारी रही होगी। चलिए जानते हैं। तो देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए 7 जो अपीलें हैं वो करी हैं। और ये जो 7 अपीलें हैं ना, वो किस हिसाब से है, देखिए। ये सबसे पहले कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी जाए, और उसके पीछे का रीजन ये है कि जितना कम बाहर जाएंगे उतना कम पेट्रोल लगेगा, एक्सपेंसेस कम लगेंगे। आपने देखा है, अगर आप बाहर जाते हैं तो कुछ खाना भी पड़ता है, पेट्रोल कन्वेंस भी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है, काफ़ी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाती हैं और टाइम भी बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फोकस है कि आपको क्या करना है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी देनी है, कि आप घर से ही काम करें। दूसरी चीज़, कोई भी ना गोल्ड आपको 1 साल के लिए नहीं खरीदना है, क्योंकि हमारी जीडीपी को अच्छा करने के लिए हमारे जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बोला गया है कि पेट्रोल डीजल का जो कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है, और इसका जो है ना, आप फर्स्ट पॉइंट से इसको रिलेट कर सकते हैं कि बाहर कम जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, तो पेट्रोल डीजल का यूज जो है वो खपत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा, कट डाउन करना है कुकिंग ऑयल को, बहुत ज्यादा अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, और बहुत कम जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उनको यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है, तो इससे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है वो भी खर्चा कम हो जाएगा। दूसरा, अगर हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो जो आर्थिक आय हमारी बढ़ेगी, उससे हमारे देश को ही फायदा होगा। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेवल है, 1 साल के लिए कहीं पे भी विदेशी यात्रा पे ना जाने की अपील मोदी जी ने हमसे करी है। तो ये 7 अपील करी गई है, जिससे कि खर्चे कम हो और पैसा जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा क्वांटिटी में बचा रहे। तो इस वजह से ये अपीलें यहाँ पे आई हैं। अब देखिए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, सोना, पेट्रोल, डीजल, इस पे पीएम मोदी जी की अपील है, और आपको देखने को भी मिला है कि पेट्रोल भी बहुत ज्यादा जो है वो महंगा हो गया है। अब इस स्टेटमेंट के बाद में अपोजिशन जो है वो कैसे पीछे रह जाए, तो यहाँ पे राहुल गांधी जी का एक बयान आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ठीक है, ये अपील आपने करी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो अपील है, ये जो स्टेप्स हैं, ये गवर्नमेंट की क्या दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट की नाकामी दिखा रहे हैं। ऐसा अपोजिशन की तरफ से ट्वीट आया है। तो इन्होंने ये चीज बोली है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे तीखा हमला बोला है, ठीक है, और ये उन्होंने ट्वीट किया है कि ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस संकट के समय, इस वॉर की सिचुएशन में प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पीछे रह गए हैं, ऐसा अपोजिशन की तरफ से बोला गया है।
इसके अलावा कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, ये 7 अपील है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। 12 साल से देश को इस मुकाम पे ला दिया है कि अब जनता को बताना पड़ रहा है, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आपको पता है 2014 से सत्ता में है, तो इतने टाइम में उन्होंने ऐसा टाइम ला दिया है कि अब गवर्नमेंट को ये बताना पड़ रहा है कि क्या चीज को खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। तो ये अपोजिशन की साइड से ट्वीट आया है, और जब ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है एक नेगेटिव साइड भी, एक कहते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू हमने देख लिया कि ये चीजों को कम करना है, दूसरी साइड गवर्नमेंट की साइड से भी ये चीजें बोली जा रही है कि अब इन्हें कम क्यों करें। जो गवर्नमेंट की रैलियां निकलती हैं, पार्टी रैलीज निकलती हैं, उसमें इतना जो ट्रांसपोर्टेशन, इतनी कार चलती है, उसका क्या। तो इस तरीके की जवाबदेही जो है वो गवर्नमेंट से करी जा रही है जनता की तरफ से। तो ये कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर हम वित्त वर्ष 2026 की बात करें कुल आयात बिल की, तो 775 बिलियन डॉलर है, जिसमें 4 वस्तुओं की लागत जो है वो 240 अरब डॉलर से अधिक रही है, जिसमें मेनली हमारे पास आता है कच्चा तेल, सोना, वनस्पति तेल और उर्वरक। कच्चा तेल जो है वो हम बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, लेकिन फिर उसको हम फिल्टर आउट करके सेल भी कर रहे हैं। लेकिन वनस्पति तेल की खपत हमारे देश में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। और सोने की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये अपील करी है कि हम सोना 1 साल तक के लिए ना खरीदें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका मानना है, ये जरा मुझे बताइएगा। भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो लगभग इतना है कि 1 मई 2026 को समाप्त हुए सप्ताह तक बिलियन फरवरी 2026 के अंत तक, मतलब अभी हर जगह पे जितने भी हमारे भंडारण है उन सब में गिरावट देखने को मिली है। और उस चीज की वजह से, उस टेंशन की वजह से और वो चीजों को, हालातों को देखते हुए मोदी जी ने ये हमें बोला है, ये 7 अपील हमसे करी है कि हमें इनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। एक तो वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा फोकस करना है, दूसरा आपको ना वर्क फ्रॉम होम करने से पेट्रोल डीजल बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हमसे ये बोला गया है कि हम ऐसा करें। अब ये जो मैंने पूछा कि गवर्नमेंट की जो रैलियां होती है उन सब का क्या है, और गर्व से कहो स्वदेशी, यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया की बात करी गई है, तो ये सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। थैंक यू सो मच। और ये जो अपील है ये कितनी फ्रूटफुल होने वाली है, ये आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, और इसके ऊपर जरूर मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आऊंगी कि क्या रहा इसमें। और यहाँ पे क्वेश्चन मोदी जी से ये भी किया जा रहा है कि ठीक है हम तो कम बाहर निकलेंगे, मान लिया, लेकिन जो मोदी जी विदेशी यात्रा पे जाते, इतना बड़ा जहाज लेकर जाते हैं, इस पे क्या पेट्रोल डीजल या फिर कोई भी फ्यूल का कंजप्शन नहीं हो रहा है? क्या इसमें एक्सपेंसेस नहीं लग रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फेस कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वक्त हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि युद्ध की सिचुएशन है, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ चुका है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी की इस बात को भी मानना है। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।